बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बीटेक इन्फो। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और इसके अंदर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसको स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आपको इस तरह की हर आने वाली नई वीडियोज़ जॉब्स के हवाले से, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और आपके कैरियर के हवाले से मिल सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर जो हमने डिस्कशन करनी है, टॉपिक हमारा ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए जॉब पाकिस्तान में बेहतर है या सऊदीया में या गल्फ़ कंट्रीज़ में। उस हवाले से आज जो हमारे साथ मेहमान हैं मिस्टर नवीद साहब हैं, ये आप लोगों की तरफ से हमारे पास आए हैं कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं इस हवाले से कि हमें बाहर जॉब करनी चाहिए, पाकिस्तान में जॉब करनी चाहिए, उस हवाले से जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं आप भी मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि आपको उसके हवाले से जवाब दिया जा सके। उसके अलावा ये आपकी तरफ से नुमाइंदे हैं कि ये वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोगों को चाहिए, ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट किए बिना, अगर आप लोग पाकिस्तान में ग्रूमिंग कर सकते हैं पाकिस्तान में ग्रूमिंग कर लें। अगर आप लोग सऊदीया जाकर अपनी सेविंग करते हैं, अपनी फ्यूचर के हवाले से अपनी प्लानिंग करते हैं, उस हवाले से जितनी भी क्वेश्चनिंग होगी वो मिस्टर नवीद साहब करेंगे। तो चलते हैं मिस्टर नवीद साहब की तरफ, ताकि आज की वीडियो को और आज के सेशन को स्टार्ट किया जा सके और वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो, ताकि आप तक जो मतलब की चीज़ वो टाइमली पहुँच सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक शुक्र अल्लाह का। नवीद साहब आप सुने? अल्लाह का शुक्र। मैं ये टॉपिक तो आपने सुन लिया है, जी तो मेरा ख्याल से शुरू करते हैं। जी बगैर टाइम वेस्ट किया फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि जो जॉब्स हैं, जॉब्स पाकिस्तान में बेस्ट रहेंगी या सऊदी में? सबसे इस हवाले से सबसे पहले तो ये ना कि अगर हम लोग देखें कि पाकिस्तान में बेस्ट है या सऊदी में बेस्ट है, तो आज का जो हमारा क्राइसिस चल रहा है इकोनॉमिकली, यानी अब हम लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में अगर एक 4 लोग घर के हैं तो चारों कमाएं, बिल्कुल, तो क्यों ना एक कमाएं। जी सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे हमारा वाइंड अप हो जाता है कि हमारे 4 लोग कमाएंगे तब जाके घर का गुजारा ही नहीं पूरा होता। यानी हमारे बिजली के बिल्स हैं, बच्चों की फीसें हैं, घर का राशन है, मल्टीपल चीज़ें हैं, फिर सिक्योरिटी अलग से आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें, अगर एक बंदा कमा रहा है उसकी जगह 4 कमा रहे हैं, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक बंदा वहाँ जाएगा अपनी कुर्बानी देगा, बाकी घर के 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 8 जितने भी हैं वो उसकी बेसिस के ऊपर रिलैक्स होकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी सेविंग अपने आगे काम करेंगे। तो ये इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान आपने बता दिया कि सऊदी में बेस्ट है, तो क्यों बेस्ट है? रीज़न बताएं आप लोगों को। अब इसमें क्यों बेस्ट है, क्यों में बेस्ट इस वजह से है कि हम लोग वहाँ पर ना मल्टीपल नेशनल से मिलते हैं। जी पाकिस्तान में सब पाकिस्तानी लोग हैं, बिल्कुल, ये तो है। मतलब ये एक समझ लें कि आप समंदर में चले गए। अब हमने यहाँ पर आज का टॉपिक डिस्कस किया सऊदीया का ही, लेकिन अगर हम इसको मल्टीपली ले लें, अब्रॉड ले लें, बिल्कुल, गल्फ ले लें, यूरोपियन कंट्रीज ले लें, दुबई ले लें, सऊदीया ले लें, तो वहाँ पर होता क्या है कि मल्टीपल नेशंस, जी फिलीपींस, बिल्कुल, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, ठीक है जी, उसमें मल्टीपल लोग होते हैं, ठीक है जी, मिस्र के लोग होते हैं। तो आपको जब उन लोगों से इंटरेक्शन होता है ना, तो आपको समझ आती है कि इसका फ़ायदा क्या है। आप लोगों का जो माइंड है ना, वो मुख्तलिफ तरीके से सोचना शुरू कर देता है कि अब जैसे पाकिस्तान में अगर कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो उसका हल हम पाकिस्तानी के हिसाब से सोचेंगे। बिल्कुल, अब जब वहाँ पर कोई हल प्रॉब्लम आएगा ना, तो हम उन लोगों के हिसाब से सोचेंगे, यार अगर यहाँ इसको ये मसला आ गया तो मैं इसको इसके हिसाब से जवाब दूँ। जी। और काफ़ी कुछ सीखने को भी हमें नया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ आपका कल्चर आपको आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनका कल्चर देख रहे होते हैं, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंगली वो आपने उनको किस मौके पे कैसे बिहेव करना है, उसने आपसे कैसे बिहेव करना है, तो ये सारी चीज़ आप सीखते हैं, तो आप मल्टीपल आपका जो माइंड है ना वो एक्सपेंड हो जाता है, आपको चीज़ों की समझ आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ्रेशर्स किस तरह जा सकते हैं? फ्रेशर किस तरह जा सकते हैं, ये क्वेश्चन ना मतलब पाकिस्तान में भी इशू है, बिल्कुल, मतलब बाहर तो फिर आपको बहुत बड़ा इशू बन जाएगा जी। ना। अब अक्सर मतलब मैं जॉब्स का काम भी करता हूँ, मेरे पास अक्सर जॉब्स आई रहती हैं, जी, फ्रेश के हवाले से भी, एक्सपीरियंस बंदों के हवाले से भी। फ्रेशर कैसे जाएंगे, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो हमारा अपना जो माइंड है ना, आप फ्रेश हैं, मैं फ्रेश हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पर सैलरी जनाब साहब मुझे 4000 रियाल ही मिले, लेकिन वो फ्रेश को दे रहे हैं 2000। बिल्कुल, एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ आपको, अच्छा, ठीक है ना। मतलब अब आपकी जो ख्वाहिश है वो 4000 की है, और ऐसी बेतहाशा वैकेंसियाँ आती हैं कि जिसमें उन्होंने फ्रेश बंदे लिए होते हैं जिनको वो सैलरी कम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो मतलब केस सॉल्व हो गया कि अब हमने इस चीज़ को नज़र में नहीं रखना। हमने अगर अपना करियर स्टार्ट करना है जी, और हमें इजीली एक जॉब मिल रही है फ्रेश लेवल पे, जी, 2000, 2200, 1500, 1800 की, अब अगर उसको हम कंपेयर करें पाकिस्तान की जॉब के साथ,
मुझे पाकिस्तान में जॉब मिल ही नहीं रही। लेट्स सपोज मिल भी गई है, कितने की मिलेगी? इंजीनियर को 30,000 की, बिल्कुल 50,000 की। अब 50,000 के मुकाबले में बाहर के 2,000 रियाल लगाएं, 1,40,000 बनता है। जी सीधा सीधा आपका 1 लाख सेविंग में आ गया। लेकिन हमारी अप्रोच ये होती है कि मैं फ्रेश भी जाऊं तो मुझे सैलरी 4,000 मिले। एक तो ये हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है, माइंडसेट चेंज करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी सैलरी हर बंदे का ख्वाब है, अच्छी सैलरी मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। लेकिन उसके लिए अब एक बंदा एक्सपीरियंस है और एक फ्रेश है। एक्सपीरियंस बंदे को वो 2,000 दे दें, एक्सपीरियंस को बता देंगे ना। आप एक्सपीरियंस नहीं है, आपको वो जांचेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, आपको परखेंगे, तो वो यही कहेंगे यार फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट फ्रेश की है, चलो हम इसको 1,500, 1,800, 2,000 देते हैं। तो आपको उस पर एग्री होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। अब जब आप 6 महीने के बाद जाएंगे, अब इसमें मैं एक चीज़ अक्सर डिस्कस करता हूँ कि हम लोग अपनी बिहेवियर पे, अपनी एक्टिविटीज़ पे और अपने काम पे अबूर के वजह से विदिन 5 to 6 मंथ या विदिन 1 ईयर अपनी जो है ना तरक्की करवा लेते हैं। हमारा जब सीनियर देखता है कि ये बच्चा कॉम्पिटेंट है, काम जानता है, काम करता है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेरी जितनी भी ट्रबल शूटिंग्स आती हैं उसको देख रहा होता है, उसको सॉल्व कर रहा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बूस्ट करेगा, आपको इंक्रीज करेगा, आपकी सैलरी बढ़ाएगा, ताकि ये बच्चा मुझे छोड़ ना जाए। उसको कुछ ना कुछ नजर आ रहा है कि इस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ गट्स हैं, ठीक है जी, इसने यहाँ पर। और दूसरी बात है, जब आप फ्रेश जाते हैं ना, ये हमारी अप्रोच है किस्म की कि पता नहीं हमसे कितना काम करवाएंगे। जब आप बाहर जाते हैं तो कंपनी आपको पहले 2 से 3 माह का प्रोबेशन पीरियड में रखती है, यानी वो आपको चेक करती है कि ये किस लेवल का है, फिर आपको उस लेवल की जॉब दी जाती है, उस लेवल की मशीन दी जाती है, ताकि आप उसको प्रॉपर्ली ऑपरेट कर लें। तो मेरे ख्याल से फ्रेशर के हवाले से, सीनियर के हवाले से ये चीज़ समझ आ गई है। एक तो हमने अपना माइंड सेट चेंज करना है। दूसरी चीज़ ये हो ही नहीं सकता कि फ्रेश की जॉब ना आए, लेकिन फिर भी हमारे ऑडियंस की क्लियरेंस के लिए, ताकि उनको पता लग जाए कि एक बंदा फ्रेश है, वो मल्टीपल टाइम से अप्लाई कर रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, साल हो गया उसको जॉब ही, अब लोग 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसमें भी उनका अपना एटीट्यूड है। वजह डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, सीवी प्रॉपर नहीं है, ठीक है जी। हमें हमारी सीवी प्रेजेंट कर रही होती है। आपने डॉक्यूमेंट्स उठा के दे दिए 4 साल पुरानी सीवी, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। अक्सर औकात जब मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता हूँ, एक बच्चे ने अप्लाई किया है लेट्स सपोज एसी टेक्नीशियन के लिए, अब उसने जब अपना एक्सपीरियंस डाला है ना जी, आई एम वर्किंग इन फला इंडस्ट्री एज ए एसी टेक्नीशियन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स। अब उसने 8 साल का तजर्बा लिख दिया, लेकिन उसने नीचे लिखा नहीं कि मैं करता क्या हूँ, एज ए एसी टेक्नीशियन मेरी जॉब्स क्या हैं। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये बंदा मेरी एसी टेक्नीशियन, मैं इसको ले रहा हूँ तो ये क्या क्या कर सकता है। तो सीवी में आपने मेंशन किया सब कैटेगरीज में, हाँ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो डालना चाहिए कि मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने पिछले 8 सालों में ये काम किए हैं, तो वो उनको पड़ेगा। ये इसकी ऑन ऑफ कर सकता है, ये इसकी तारें ठीक कर सकता है, ये इसके अंदर का इंटरनल सिस्टम ठीक कर सकता है, ये इसका रिमोट सिस्टम ठीक कर सकता है, या ये इसकी जो भी उसके फंक्शंस हैं, मतलब समझाने के लिए। तो हमने अपनी सीवी को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है। अब मैं फ्रेश हूँ और मेरा 1 साल वेस्ट हो गया अप्लाई करने के चक्करों में, तो अब मैं उस एक्सपीरियंस को, उस 1 साल को किसी एक्सपीरियंस में मोल्ड कर लूँ, ताकि अगर मैं किसी जगह अप्लाई करता हूँ तो उनको ये हो कि बच्चा कुछ ना कुछ स्टडी करके या किसी जगह पे इंटर्नशिप करके कुछ ना कुछ इसने जाना है। बिल्कुल कोरे को तो कोई भी नहीं फिर वो करेगा ना। अब आपने अपने आप को अपनी शो करवाना है, आई एम विलिंग टू गेट दिस जॉब, कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, ताकि वो उसको आपके अंदर का जो है ना तजस्सुस है कि जॉब लेने का, ठीक है। अक्सर बात और मेरे सीनियर कहा करते हैं कि इंटरव्यूज के अंदर हमारी इंग्लिश बहुत मैटर करती है। मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा बॉडी स्टाइल बता यार, मतलब मेरे से बड़ा, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी हम लोग उस लेवल की डिस्कशन नहीं कर सकते कि अगले को अपना पॉइंट कन्वे नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है कि जी ये कहना क्या चाह रहा है। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, एसी टेक्नीशियन की जॉब है, और वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, मेरी स्टडी नहीं है, फ्रेश भी हूँ, तो कम से कम इंटरनेट पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है। आप गूगल पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, आपको हर फील्ड का इंटरव्यू के प्रिपरेशन का मटेरियल मिल जाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरे अंदर कमी बात अल्टीमेटली मेरे अंदर ही है ना। अब देखो फ्रेश के लिए जॉब ढूंढने का तरीका कितना आसान है, और ये नहीं कि जॉब नहीं है,
भी आप गूगल पे जाएं, नेट पे सर्च करें, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक, मल्टीपल लोगों ने अपनी जॉब्स लगाई हैं। बिल्कुल। तो आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कहीं पे चले जाओ, थोड़ी सैलरी पे जाओ, जी, एक्सपीरियंस है ना तो आगे नाम भी अल्टीमेटली आप खुद ही करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं या सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी बेस पे बंदा इजीली जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो ये कि हमारा जो स्टडी का लेवल है ना, हमारी पाकिस्तान का ख़ास तौर पे ये थोड़ा सा ना लैग करता है, ठीक है। तो फिर पिछले पॉइंट से हम इसको अटैच करेंगे कि मैंने खुद करना है। बिल्कुल। मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, मतलब हमारी जो स्टडी का लेवल है वो इस तरह के, हमें पीस ऑफ पेपर, हमारी डिग्री पीस ऑफ पेपर है। जब तक हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, जी, मैंने उस डिग्री का क्या करना है अगर मुझे वो डिग्री जॉब नहीं दिलवा सकती। बिल्कुल। इसका मतलब है कि मुझे उस जो मैंने स्टडी किया है ना, उसको मैंने सोच समझ के किया हुआ है। मशीनिंग क्या होती है, काम कैसे करना है, सेफ्टी क्या होती है, मल्टीपल जो भी जॉब्स हैं मुझे उसको पता होगा, तो मुझे डिग्री मुझे फ़ायदा दे रही है। तो ऐसे ही अब जो हमने क्वेश्चन ये यहाँ पर ये कि हम कैसे बाहर जा सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है वो जस्ट मैटर करती है आपके ट्रेड्स के हवाले से, लेकिन आपको जॉब्स दिलवानी उसके लिए सर्टिफिकेशन है, बाहर के वाले सर्टिफिकेशन है। जैसा QC है, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। अब QC सिर्फ ये नहीं कि कोई फूड्स की है जी, वेल्डिंग की भी है, बिल्कुल, ठीक ठीक है, इलेक्ट्रिकल की QC भी है। मतलब कोई भी मटेरियल्स हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, सिविल के हैं, तो उनकी QC है, उस फील्ड की QC है। अब उन QCs के सर्टिफिकेशन हैं। अच्छा, अब जब उसके सर्टिफिकेट्स आप करेंगे प्लस आपकी डिग्री होगी तो वो आप Value चांसेस बढ़ बढ़ जाएंगे, जाएंगे, ठीक है। अब QC की जॉब्स पाकिस्तान में इल्ला माशाल्लाह है, ना होने के बराबर। वजह क्यों? पाकिस्तान में QC की सर्टिफिकेशन है ही नहीं। अच्छा, मतलब हमारे लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर QC की सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। एक आधा इंस्टीट्यूट है जो करवा रहा है और वो इतने महंगे हैं कि हमारे लोग उसमें उस तरफ जाते नहीं। अब दूसरी सर्टिफिकेशन से HSC बहुत ज़्यादा आम हो गई है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आम हो गई है। हर बंदे को पता है निबोश क्या चीज़ है, आयोश क्या चीज़ है। तो मैं खुद भी करवा रहा हूँ, जो लोग करना चाहेंगे हम उनका एडमिशन करवाते हैं, उन्हें करवाते हैं, निबोश करवाते हैं। अब उसकी बेस पे क्या होता है कि निबोश और सेफ्टी की बेस के ऊपर लोगों को बाहर जाना बहुत ईजी है। मतलब ये एक समझ लें आप कंपल्सरी जॉब्स हैं, बाहर आती हैं। इसके मल्टीपल ट्रेड्स हैं। मैं ट्रेड्स के वाले से कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा ताकि लोग वहाँ से देखेंगे HSC के ट्रेड्स क्या हैं। वजह ये कि HSC में जाना ईजी है, HSC सिंपल है। तो ये तरीक़ेकार है कि हम सर्टिफिकेशन कर लें, सर्टिफिकेशन करने के बाद हम जिस फील्ड में जा रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस स्टडी कर लें और उस CV को थोड़ा सा ब्रीफ कर लें। यहाँ पर एक और मिस्टेक जो आती है वो ये आती है जब हम CV बना लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर किसी ने इस वीडियो को देखा, मोटिवेट हुआ, अच्छी CV बना ली, अब उसने जनाब सब 15-20 पॉइंट नेट से उठाए और CV में डाल दिए, ठीक है जी। अब जो रिक्रूटर है ना, ये एम्प्लॉयर है जिसने आपका इंटरव्यू लेना, जो डेलीगेशन है, अब उसने आपके चेहरे से नहीं देखना है, उसने आपकी CV से पॉइंट उठाने हैं। बेटा आपने ये पॉइंट लिखा है, आप इसको ब्रीफ करेंगे, आप क्या, अब आपको पता ही ना हो, इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब आपने ये लिखा है कि ये मशीन कैसे काम करती है, इसमें ये प्रॉब्लम आ गया तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आपको पता ही ना हो, तो अब आप क्या करेंगे। बिलाल भाई ने वीडियो में तो बड़ा मोटिवेट किया था, तो भाई मकसद बताने के लिए कि उसको स्टडी भी करना है, बिल्कुल, ताकि CV में वो पॉइंट लिखने हैं जिसको आप जस्टिफाई कर सकें, अगले बंदे को बता सको कि भाई हाँ जी ये काम मैंने किए हैं। तो हमारा एलिजिबल क्राइटेरिया बाहर के लिए वो सबसे पहले तो ये कि हमें उस जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका पता हो, फिर हम उसके लिए हमें पैशनेट हों, हम उसके लिए मतलब हमारा वो स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए कि जी मैंने जाना ही जाना है, और वो टूटे ना एक जो है, हाँ हमारा सिलसिला फ्लो टूटे ना, मैं फॉलो अप रखूँ। मैं अपनी सर्टिफिकेशन सबसे पहले तो ये कि मैं अपनी जो डिग्री है ना वो मेरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं भी, ये नहीं है कि सिर्फ डिग्री वाले जा सकते हैं, मैट्रिक वाले हैं, FSC वाले हैं, वो भी जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास मैट्रिक FSC है तो उसके बाद वो अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो इम्प्रूव करें सर्टिफिकेशन के जरिए से, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि क्वालिफिकेशन में तो आपको 10, 12, 15 साल लगते हैं, एक डिग्री करनी 4 साल लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेशन 3 माह की है, 1 माह की है, 6 माह की है। अब सर्टिफिकेशन करो, अपनी जो क्वालिफिकेशन उसको इन्हांस करो, उसको बूस्ट करो, अपनी जो CV है वो अप टू द मार्क करो, अपडेट करो, फिर उसके बाद आप अप्लाई करो। बिल्कुल, ये तो आपने बताया ना मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में, लेकिन अगर हम देखें तालीम, कम से कम तालीम कितनी होनी चाहिए? देखें अभी सऊदीया में एक प्रॉब्लम चल रहा है तालीम के हवाले से। हमारे आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले, 15-20 साल पहले काफ़ी सारे लोग हैं अंडर मैट्रिक, ठीक है।
तो क्या हुआ, अंडर मैट्रिक जाने के बाद अब वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया कि डिप्लोमा कंपलसरी कर दिया। ठीक है, आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। लाजमी होना चाहिए, किसी भी फील्ड में अप्लाई करना 3 साल का डिप्लोमा लाजमी है। तो क्या हुआ, अब लोगों के पास डिप्लोमा नहीं है, तो वो फिर एक्सपीरियंस बेस्ड डिप्लोमा है। अब जैसे वोकेशनल हैं, जी पंजाब वोकेशनल इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, ऐसे अब मल्टीपल इदारे हैं, वो एक्सपीरियंस की बेस पे, आप एक फील्ड में एक्सपीरियंस है, जी ये तो वो स्टडी बेस नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस बेस्ड होगा, तो वो आपको काउंट हो जाएगा कि जी आपको डिप्लोमा है। ठीक तो ये चीज़ है कि मिनिमम इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो हमारी डिप्लोमा की है। अब जो लोग डिप्लोमा से कम है तो वो फिर हेल्पर में जाएंगे, ठीक ठीक है। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी है, समटाइम हमारा अच्छा जैक लग जाता है। कुछ कंपनीज होती हैं वो इसको मैटर नहीं करती, डिप्लोमा वाला है मैट्रिक वाला है, वो कहती है मतलब कुछ एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशन है, चलो ठीक है इसको हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे पहली बात है फ्रेशर के लिए समटाइम कंपनी को फ्रेश बंदे चाहिए होते हैं, वो इसको चीज़ को नहीं देखती कि किस लेवल का है, क्योंकि ठीक है हमारा काम चलाना जी। है। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन है कि बाहर जाने के यानी सऊदीया जाने के फायदे क्या है, नुकसान कौन कौन से? फायदे तो बहुत हैं। सबसे पहला तो फायदा है कि आपकी ठाठ बन जाती है, ये ठीक है। जब आप पाकिस्तान आते हैं ना, आपकी जेब में रियाल होते हैं, कुछ ना कुछ ले कुछ ना कुछ होता है, और वैसे भी हर महीना भेजते रहते हैं। जी। इसका मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा एक वाकया है, मेरे अपने दोस्त का है, मतलब हो सकता है उस तक वीडियो पहुंच भी जाए, और उसको मैंने बड़ा समझाया भी था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर चला गया। अच्छा, लेकिन मकसद ये है कि आप 1 साल अगर सऊदीया में रहते हैं और आपकी सैलरी लेट्स सपोज 2000 रियाल है, तो ये 1 साल की कितनी बनती है, 24,000 रियाल। जी 24,000 रियाल बनती है। पाकिस्तान में आपकी सैलरी 30,000 है, तो 1 साल के आपके बनेंगे 3,60,000। इस महीने का खर्च तकरीबन 50,000 है। बिल्कुल। सेविंग है ना, जी तो सेविंग आपने कैसे करनी है। अब खर्चा 50,000 है, 50,000 खर्चा, इसका मतलब है कि अगर आप बाहर जॉब कर रहे हो और आपकी 2,000 रियाल सैलरी, तो मैंने आपको बताया कि 24,000 रियाल बनता है। बिल्कुल पाकिस्तान में आप 1 साल लगाएं 30,000 के हिसाब से, तो आपका 3,60,000 साल का बनता है, बिल्कुल समझिए। जी अब वो कितना हुआ, 24,000 रियाल, वो बनती है तकरीबन 17 लाख रुपए, तकरीबन हम उसको एज्यूम कर रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस। अब यहाँ पर 3.5 लाख रुपए, अब 3.5 लाख ना बनाओ, उसको डबल कर लो, 7 लाख रुपए, 7 लाख वहाँ से माइनस कर दो। आपको सेविंग, फिर भी सऊदीया में आप काम करते हैं तो आपको 1 साल की सेविंग अगर आप 2,000 रियाल पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए। अब ये अब हर साल बढ़ते जाएंगे, जी आपके हर साल की सेविंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपके आसपास में एग्जाम्पल मौजूद हैं, जो लोग बाहर होते हैं, वो कोई ये घर बना रहा है, कोई ये दुकान बना रहा है, कोई यहाँ पर प्लॉट ले रहा है, कोई यहाँ पर ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो वो एग्जाम्पल्स हैं कि देखो बेनिफिट, जो बाहर काम करता है उसका बेनिफिट ये है, बेनिफिट ये। उसके अलावा आपकी ठाट बाट तो है ना, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई इससे मशवरा करो, जी अपने बच्चे की तालीम करवानी, इससे पूछो क्या करवाएं इसको, अपने बच्चे को कौन सा कोर्स करवाएं, कौन सी डिग्री करवाएं, बाहर के लिए भेजें ना भेजें, कोई जॉब आए बता देना। मतलब ये सारे लोग फिर आपको ना बड़ा समझते हैं, बिल्कुल आपके घर में रिस्पेक्ट होती है, आपके खानदान में रिस्पेक्ट होती है। ये तो है। इवन के पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि भाई उसको देखना भाई 2 साल पहले क्या था, बाहर गया है ना, बाहर गया है ना, अब तो क्या बन मजा गया है। है, तो इसलिए कहते हैं जाओ बाहर। बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब बाहर जाते हैं ना, तो आपकी अल्टीमेटली जब पाकिस्तान में आप करते हैं आपका वो ओवर टाइम भी नहीं है। बाहर इंजीनियर्स मैनेजर्स ओवर टाइम लगाते हैं, कुछ कंपनीज मैनेजर्स को भी ओवर टाइम देते हैं, वहाँ पर ओवर टाइम 1.5 1.5 गुना है या 2 गुना है। अगर आपका बेसिक 8-10 रियाल बनता है तो 2 गुना होगा तो 20 घंटे का बन जाएगा। बिल्कुल मतलब ये मैं लेबर के हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा एक तो फायदा ये हो गया है, ठीक है। दूसरा फायदा ये होता है कि आप जल्दी ही अपनी जो है इनकम जनरेट कर लेते हैं, एक अच्छा असासा बना लेते हैं कि आप बाहर रह के कुछ असासा बनाए और कुछ अर्से बाद पाकिस्तान में आ गए। दूसरा फायदा ये है कि जब आप बाहर से पाकिस्तान आते हैं ना, लेट्स सपोज आप कहते हैं जी मैंने ज़्यादा देर काम नहीं करना बाहर, बस हो। मैंने अपने बच्चों के साथ रहना है, फैमिली के साथ रहना है, पेरेंट्स के साथ रहना है, तो आप 2 साल 4 साल में इतनी अर्निंग कर लेते हैं, पाकिस्तान में आकर अच्छा बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। या बाहर वो कहते हैं बाहर का ठप्पा लगवा लो, अब बाहर का ठप्पा लग गया ना आपका, आपने बाहर का एक्सपीरियंस ले लिया, तो पाकिस्तान में आपको हर कंपनी में आपको अच्छी जॉब की ऑफर हो सकती है। ये बात इवन कि हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान में वो किसी से भी बोले ना कि भाई मेरी जॉब करवा दो, क्या कहता है भाई जॉब आएगी तब मैं आपकी बात करूँगा, भाई अभी तो मैं नहीं कर सकता। जी। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो कंपनी ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएट कर लेती है। बिल्कुल बंदा चाहिए, बंदा चाहिए, बंदा बनना चाहिए। आप कहते हो कुंदन, आप अपने आप को जला के अपने आप को ना हीरा बना रहे हो, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी डिज़ायर करेंगे कि भाई ये हमारी कंपनी में आ जाए। अच्छा मतलब ये वेल नोन है, चीज़ों को समझता है, हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हमारी
कंपनीज के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें लाएगा और हमारे बेनिफिट्स लोगों को देगा। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा मैंने आपको बता दिया पैसों का। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपकी ठाड़वा बन जाती है, ठीक। उसके अलावा और फिर आप थोड़ा सा बाहर रह के आपको फिर आप टू वे आना जाना ईजी हो जाता है। एक बंदा एक दफ़ा बाहर चला गया ना, अब उसको दोबारा जाना ईजी हो गया, क्योंकि वो सारे रास्ते, तरीके, इंटरव्यू में कैसे जाना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनानी, सारे उसको समझ आ जाती है। जाना भी और बाकियों को बुलाना भी, वो सारे ये काम इसमें कर लेता है, ठीक है ना। तो ये मैंने सारे आपको बता दिए, लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स हैं। देखिए हर चीज़ का एक अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है, ठीक है ना। तो इसको हम बुरा पहलू तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपको थोड़ी सी कुर्बानी बर्दाश्त करनी पड़ती है। घर वालों से दूर है, बच्चों से दूर है, माँ बाप से दूर है। लेकिन फ़ायदे में एक चीज़ मैं जो ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये कि हमें हज और उम्रा मिल जाता है, ये बहुत ठीक है जी। अगर हम हज नहीं कर सकते, महंगा है, तो वो तो अल्लाह की तरफ से नसीबों में है, लेकिन उम्रा हमें मुफ्त में मिल जाता है। अपने सऊदी कंपनी में जॉब हुई, मैंने एक जॉब ऑलरेडी सराको कंपनी है, उसकी जॉब मैंने अपलोड की हुई है जी। 2-3 दिन पहले की, आज भी उसके इंटरव्यूज हुए हैं, कल भी होने हैं, परसों भी होने हैं। जो लोग इस सऊदी की जॉब पे अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो वो लिंक पे मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से जाएँ, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों को वो जॉब चाहिए होगी वहाँ से देखकर अप्लाई करें, मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो वो मैं बात कर रहा था कि वो मैंने जॉब डाली है। अब क्या होता है कि जो लोग बाहर जॉब करते हैं ना, तो उनको आना जाना भी ईजी हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद उन्हें समझ आ जाती है कि मैंने जॉब कैसे लेनी है, ठीक है। अब फिर अब इस जॉब पे चले गए तो आपके लिए उम्रा आसान हो गया, फ्री एक किस्म का। यानी आपने नॉर्मल ट्रैवलिंग करनी है तो आपके लिए वो उम्रा उसी में आ जाता है। अब मेरा छोटा भाई है, मेरे दोस्त हैं, वो बाहर हैं, ठीक है। वीकेंड पे छुट्टी होती है, ठीक है जी, तो अपना वो गाड़ी पकड़ते हैं, रेंट पे पकड़ते हैं गाड़ी, या किसी दोस्त की पकड़ते हैं, उम्रा करके फिर जॉब पे वापस, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट्स हैं। लेकिन ड्रॉबैक्स में क्या है, घर से दूर होना पड़ता है, कुछ कुर्बानी है, वहाँ की गर्मी सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है, बाहर के खाने बर्दाश्त करने पड़ते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि जब आपके फैमिलीज में पीछे कोई फौतगी हो जाती है, कोई खुशी हो जाती है, कोई गमी हो जाती है, आप उस पर टाइमली पहुँच नहीं सकते। ये एक ड्रॉबैक है जो आप लोग को फेस करना पड़ता है। लेकिन वो देखे पाकिस्तान में भी अक्सर औकात ऐसे होता है कि कुछ लोग कराची में जॉब करते हैं जी, तो वहीं यहाँ पर कंपनी छुट्टी नहीं देती, ट्रैफिक के हादसा होते हैं, या एक दिन में। अब हर बंदा तो एरोप्लेन नहीं अफोर्ड कर सकता ना, हर बंदा तो अच्छी गाड़ी या अच्छी ट्रैवलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 1 घंटे में पहुंचे। तो वहाँ से कराची में सफ़र करेगा तो उसको कम से कम भी ट्रेन में 18 घंटे लग जाएंगे, कार में भी 10-12 घंटे लग जाएंगे। तो पाकिस्तान में ये सिचुएशन बन जाती है। लेकिन ये कहने का मकसद है कि ड्रॉबैक सिर्फ और सिर्फ ये है कि छोटी मोटी जो गर्मी सर्दी ये वो बर्दाश्त करना है, घरों से दूर बर्दाश्त करना। लेकिन ये जो है ना, आपकी कोई फौत की गमी खुशी होगी उसमें आप नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो यही थी आज की वीडियो। हमने कोशिश किया कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाए, और भी इस हवाले से आपको अगर कुछ कहना चाहेंगे उसको तो तकरीबन कोशिश मैंने भी की है, नवीद साहब ने भी की है कि इस टॉपिक से रेलेवेंट के सऊदीया जाना बेहतर है या पाकिस्तान में जॉब बेहतर है, कवर किए हैं टॉपिक्स को। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चन हो, इंसान हैं, कमियां कोताहियां हो जाती हैं, चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो आपके जहन में क्वेश्चन हो कि ये क्वेश्चन ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, ये ऐसे हो सकती थी, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं HSC की सर्टिफिकेशन भी करवा रहा हूँ, तो हमारा निबोश का नेक्स्ट सेशन भी रेडी है। जो लोग निबोश आयोश ओशा करना चाह रहे हैं, ये ऐड आप लोगों के सामने मौजूद है, मेरा नंबर भी मौजूद है, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और जो सराको की जॉब मैंने आपको बताई है, वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी है। इंशाल्लाह ताला खुश रहें, दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ नेक्स्ट अच्छी वीडियोज़ और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।